भगवान शिव का नटराज रूप हमने कई बार देखा है, किंतु क्या आपने उनके पैरों की तरफ देखा है? उनके पैरों के नीचे कोई दबा हुआ होता है। ये एक दानव है। आमतौर पर देखने से हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, किंतु नटराज की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे वो आपको दिख जाएगा। क्या आपको पता है कि भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा है उसका नाम क्या है? और नटराज भगवान ने उसे अपने पैरों के नीचे क्यों दबा रखा है? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। उस दानव का नाम है अप्सरमार। उसका एक नाम मुयालक भी है। अप्सरमार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता, घमंड और विस्मृति का जनक बताया गया है। इसे रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। आज भी मिर्गी के रोग को संस्कृत में अप्सरमार ही कहते हैं। योग में नटराजासन नामक एक आसन है जिसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से मिर्गी के रोग से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार अप्सरमार एक मोना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली और दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता है। उसे लापरवाही और मिर्गी के रोग का प्रतिनिधि भी माना गया है। अपनी इसी शक्ति के बल पर अप्सरमार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। उसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मिर्गी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी इसी शक्ति और अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया था कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार की बात है, अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन और साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका हुआ है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के भेष में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर खड़ी हो गई। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धियों से कई विषधर सांपों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षु रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा। किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया। तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से अपस्मार का सृजन किया था। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्तियों से माता पार्वती को भ्रमित भी कर दिया और उनकी चेतना लुप्त हो गई, जिससे माता अचेत हो गई। ये देखकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा दूसरा पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं वे संतुलित स्थिर खड़े हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने उसका वध इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अमर था और दूसरा उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों में विद्या को प्राप्त करने की प्रति सम्मान समाप्त हो जाता। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की भगवान शंकर से प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई भी उसकी शक्तियों के प्रभाव में न आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार अपने डमरू का नाद किया था, उसे ही आधार मानकर महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों वाले रुद्राष्टाध्यायी माहेश्वरी सूत्र की रचना की थी। इसे लेकर एक और कथा प्रचलित है। उसके अनुसार एक बार भगवान शंकर के मन में एक अलौकिक नृत्य करने की इच्छा हुई। उसे देखने के लिए सभी देवता, यक्ष, ऋषि, गंधर्व इत्यादि कैलाश पर एकत्रित हुए। स्वयं महाकाली ने उस सभा की अध्यक्षता की। देवी सरस्वती तन्मयता से अपनी वीणा बजाने लगी, भगवान विष्णु मृदंग बजाने लगे, माता लक्ष्मी गायन करने लगी, परम पिता ब्रह्मा हाथ से ताल देने लगे, इंद्र मुरली बजाने लगे और अन्य सभी देवताओं ने अपने वाद्य यंत्रों से लयबद्ध स्वर उत्पन्न किया।
तब महादेव ने नटराज का रूप धर के ऐसा अद्भुत नृत्य किया जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। सभी उस मनोहारी नृत्य को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। जब नृत्य समाप्त हुआ तब सभी ने एक स्वर में महादेव का साधुवाद किया। महाकाली तो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा, प्रभु, आपके इस नृत्य से मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मुझे आपको वर देने की इच्छा हुई है, इसलिए आप मुझसे कोई वर मांग लीजिए। तब महादेव ने कहा, देवी, जिस प्रकार आप सभी देवगण मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के सभी प्राणी भी हों, यही मेरी इच्छा है। अब मैं तांडव से विरत होकर केवल रास करना चाहता हूँ। यह सुनकर महाकाली ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया और स्वयं श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन पधारी। भगवान शंकर ने राधा का अवतार लिया और फिर दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ महारास किया, जिससे सभी पृथ्वीवासी धन्य हो गए। यही कारण है कि देवी भागवत में श्री कृष्ण को माता काली का अवतार बताया गया है। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज रूप ये शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं। महादेव का नटराज रूप पाप के दलन का प्रतीक तो है ही, किंतु उसके साथ साथ आत्म संयम और इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। मित्रों, आपको मेरी ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।